हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जिस पे बहुत सारे लोग बात करते हैं, शर्माते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 7 टिप्स टू मेंटेन योर वेजाइनल हेल्थ। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी वेजाइनल हाइजीन को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। इसके साथ साथ वेजाइना से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो ये छोटी सी वीडियो है और इसको स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, वेयर कंफर्टेबल इनर गारमेंट्स। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपने इनर गारमेंट्स लाइक आपने जो है ये पैंटीज यूज करनी है, ये कॉटन मटेरियल हो। कॉटन मटेरियल की खासियत ये होती है कि ये ब्रीथेबल होता है। इससे आपको जो है वो इन्फेक्शन का मसला भी नहीं होता और उससे क्या होता है कि इससे जो है आपको इचिंग भी नहीं होती और इससे स्किन के अंदर फ्रिक्शन पैदा नहीं होती। चाहे समर है, विंटर है, आपने जब भी पैंटीज यूज करनी है कॉटन मटेरियल की यूज करनी है रेदर देन नायलॉन के। जो नायलॉन के ये पैंटीज होती है ना, ये देखने में तो सॉफ्ट मटेरियल लग रहा होता है, लेकिन इससे जो है ना ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है ये स्टफ होता है और इससे आपको जो है इरिटेशन का मसला भी हो सकता है और ये ब्रीथेबल भी नहीं है। जब भी आपने इनर गारमेंट सेलेक्ट करना है, आपने ये चीज़ देखना है कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ना हो, इस तरह से साइडों पे लेसेस वगैरह ना लगी हो, क्योंकि ये लेसेस आपको आहिस्ता आहिस्ता चुभती रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी स्किन के साथ ये रिएक्ट कर जाती है और आपको जो है वो इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ट्राई कीजिए जो भी आप पैंटीज पहने उनके जो साइड कॉर्नर है ना वो क्लियर हो, उनके ऊपर कोई डिज़ाइन ना हो। टिप नंबर 2, यूज इंटीमेट केयर प्रोडक्ट। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका हर लड़की को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ ये वेजाइनल वॉश। अपने वेजाइना को वॉश करने के लिए आपने कोई भी सोप यूज नहीं करना है। वैसे तो वेजाइना इटसेल्फ अपने आप को जो है वो खुद नीट एंड क्लीन कर लेती है, अपनी पीएच को मेंटेन कर लेती है, सो किसी वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा कुछ मसले मसाइल बन जाते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हमें कोई ना कोई वेजाइनल वॉश यूज़ करना पड़ता है। तो ये क्रैन वी का वेजाइनल वॉश है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये एक जस्ट आई क्लिनजर है और इसको आपने अपने वेजाइना के अंदर से नहीं बल्कि जो उसका इर्द गिर्द का एरिया है आपने जस्ट इसको वहां पे यूज करना है। इससे क्या होगा कि आपकी वेजाइना के इर्द गिर्द जितने भी बैक्टीरिया होंगे ना, ये वेजाइनल वॉश उनको बहुत अच्छे से किल कर देगा और आपकी वेजाइना से जो बैड स्मेल आती है ना उसको भी काफी हद तक ओवरकम करता है। अगर आपको नेचुरल वे चाहते हैं, आप वेजाइनल वॉश नहीं यूज करना चाहते, तो नीम के पत्तों को नीम गर्म पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से बॉयल कर ले और जब ये पानी नीम गर्म हो जाए तो इससे अपनी वेजाइना वॉश कर ले। इससे भी तमाम के तमाम बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि नीम इटसेल्फ एंटीसेप्टिक का काम करता है और ये भी बैक्टीरिया को किल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज के बाद दफा क्या होता है कि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत बुरी तरह से स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्यूब रेकमेंड करूंगी। ये वेजी बेक्ट ट्यूब है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर 8 एप्लीकेटर्स होते हैं। आपने क्या करना होता है, इन एप्लीकेटर को इस तरह से आपने फिल करना होता है और फिल करके आपने इस एप्लीकेटर के थ्रू आपने अपनी वेजाइना के अंदर इस क्रीम को पास करना होता है। ये क्रीम क्या करती है कि वेजाइना के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देती है और जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज आ रहा होता है तो ये वाइट डिस्चार्ज को भी ओवरकम कर देती है और जो एक बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है आपकी वेजाइना से वो भी नहीं आती। फिर एक चीज के डार्क प्राइवेट पार्ट के लिए हम कौन सी क्रीम यूज करें, तो ये ऑर्गेनिक ब्लूम की प्राइवेट पार्ट वाइटनिंग क्रीम है, जिसका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी इसके अंदर डेंजरस केमिकल नहीं है। आप इसको अपने डार्क प्राइवेट एरिया पे इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेजाइना से बुरी स्मेल आ रही होती है उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये वेजी टाइट मिस्ट, जिसको आपने 2 से 3 दफा अपने वेजाइना के ऊपर स्प्रे करना है, तो एक बुरी स्मेल जो आ रही होती है ना आपके वेजाइना से ये खत्म हो जाएगी। और ये भी ऑर्गेनिक ब्लूम का है और ये बहुत अच्छा स्प्रे है। और एक बहुत बड़ा इशू जो कि शादीशुदा खवातीन का है कि आफ्टर डिलीवरी उनकी जो वेजाइना है वो लूज हो जाती है, तो यहाँ पे मेरे पास ये फैमी टाइट पाउडर है जो कि ऑर्गेनिक ब्लूम का है। आपने इस तरह से अपनी वेजाइना को हल्का सा वेट करके उसके ऊपर इस तरह से ये पाउडर अप्लाई करना है और फिर नीम गर्म पानी से सुबह वॉश कर लेना है। तो जिन खवातीन को मसला होता है कि उनकी वेजाइना लूज हो जाती है, ये आपकी वेजाइना को टाइट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर वेजाइना के इर्द गिर्द यीस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, छोटे छोटे दाने बम्प्स वगैरह बन जाते हैं, तो ये टर्बिसल ट्यूब है जिसको आप अपने वेजाइना के जो इर्द गिर्द का एरिया ना उस पर आप अप्लाई करेंगे ना तो आपकी यीस्ट इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। टिप नंबर 3, चेंज पैड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो पैड को आपने रेगुलर इंटरवल्स के बाद चेंज करते रहना है। आपने 8 आवर्स के बाद पैड को चेंज करना है, चाहे उसके ऊपर कोई भी स्पॉटिंग ना हो। ब्लड को एब्जॉर्ब करने की पैड की कैपेसिटी होती है, चाहे इसके ऊपर स्पॉटिंग ना भी हुई हो। आपने क्या करना है, अगर आप इसको बहुत टाइम तक लगाए रखेंगे तो आपकी स्किन के साथ ये रिएक्ट करेगा और बहुत सारे आपको वेजाइनल डिजीजेस हो सकती है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आपने पीरियड्स के दिनों में कपड़ा यूज नहीं करना बल्कि आपने पैड ही यूज करना है, क्योंकि जिस तरह से पैड एक हाइजीन को मेंटेन रखता है, कपड़े का नहीं पता होता कि वो साफ है या गंदा।
टिप नंबर 4, सिट्स बाथ। आपने क्या करना है, आपने नीम गर्म पानी में एक चुटकी जो है वो टर्मरिक ऐड करनी है और फिर 5 मिनट के लिए आपने इसके अंदर बैठना है। ये एक बहुत सूथिंग प्रोसीजर है। इससे क्या होगा, आपको एक तो इन्फेक्शन ही होगी, पाइल्स का मसला वो खत्म हो जाएगा, कब्ज का मसला वो खत्म हो जाएगा और आपको विजाइनल पेन भी नहीं होगी। टिप नंबर 5, रिमूव अंडर लेग हेयर टाइमली। तो किन किन मेथड से हम इनको रिमूव कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये वीट है, हेयर रिमूविंग क्रीम है। आप इससे भी जो है अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं बगैर किसी पेन के। बहुत से लोगों का मानना ये है कि इन क्रीम्स को यूज करके अंडर लेग एरिया डार्क हो जाता है और मे भी शायद ऐसा होता भी है। मुझे सबसे बेस्ट वे लगता है ये रेजर्स, जो कि बॉडी रेजर्स हैं और इनको यूज करना भी बहुत इजी है, सेफ टू यूज है। इससे ना तो किसी इन्फेक्शन का मसला होता है, ना ही अंडर लेग एरिया का डार्क होने का मसला होता है और बहुत सारा टाइम लिए बगैर आपके हेयर को इजीली रिमूव कर देती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग वैक्स भी यूज करते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो कोई लोग इस पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं और कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप वैक्स के पेन को बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वैक्स भी यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 6, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। तो जितना आप अवॉइड कर सकती हैं ना, आपने प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारे ऑयली खाने होते हैं और इनसे क्या होता है कि इनसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स काज हो सकते हैं, विजाइनल प्रॉब्लम्स। महीने में एक आध दफा इनको खा लिया करें। ट्राई कीजिए कि आप योगर्ट लें, अपनी डाइट में योगर्ट को ऐड करें। योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि नेचुरल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है ना, तो आपने अपनी डाइट में योगर्ट को ऐड करना है और ये वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, या मैं एक्टिव होती हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।